माय डियर फ्रेंड, फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं जिसमें मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में एडिशन वाले पार्ट को एक्सप्लेन करके समझाया था और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, ये भी आपको हिंट के रूप में मैंने बताया था। जैसे ये क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने हिंट दिए थे प्रीवियस लेक्चर में वैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी आपको बोला था कि जितने भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ करना क्या है, आपको अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिए, क्योंकि जितने दोस्त मित्र को शेयर करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा कि मेरे वीडियो को लोग देख रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और बहुत जल्दी इसको कंप्लीट भी करूंगा। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन के। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ए मैट्रिक्स दिया है 2 - 1 0 3 2 - 4 5 1 9, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए का। बी का मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है कि फाइंड मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स को क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो सी मैट्रिक्स है इसको फाइंड आउट करना है और ये कंडीशन दिया है आपके सामने, देख सकते हैं 4a + 3c = b। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रीवियस में जो एडिशन हमने सीखे थे, अगर c की वैल्यू दी होती और b यहाँ फाइंड आउट करना होता तो आराम से इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते और ये b मिल जाता। लेकिन देखिए यहाँ पर b और a दिया है, c नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कंटेंट कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सॉल्व करके सीखते हैं। देखिए कैसे करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन जो दिया है, पहले तो ए और बी जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद से इस जो ये नीचे जो दिया हुआ है, ये जो सच डैट करके जो दिया हुआ है, इसको हम क्या कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले सॉल्यूशंस में आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने दिया है 4a + 3c = b है, तो हमने क्या कर देना, c के इक्वल में a और b के फॉर्म में कर लेना, क्योंकि a और b का ही वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर c जो है 3c वैसे ही रहने दो, यहाँ पे b था, ये 4a इधर जाके क्या हो जाएगा -4a होगा, जो हमको कॉन्सेप्ट पता है। और यहाँ पर 3 जो c के साथ है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो बाद में इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, b + -4 का मल्टीप्लिकेशन a के साथ है। तो ये 3c की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। आपके पास b और a की वैल्यू है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है वो लिख लेता हूँ मैं। b की वैल्यू कितनी है मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। b की वैल्यू दिया था 17 - 24 - 7 - 1 -1 1 3 - 16 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। ओके, आफ्टर दैट प्लस और -4 का मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ, a के साथ है। तो a की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या थी, 2 - 1 0 3 2 -4 5 1 9, ये मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते जाइए। ये वैल्यू किसकी आएगी, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू आ रही है 3c, 3 × c की वैल्यू आ रही है। हमें चाहिए c, वो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, पहले 3c को निकालो। यहाँ पर देखिए, ये तो वैसे ही लिख देते पहले 17 - 24 - 7 और यहाँ पे -1 1 3 - 16 1, फटाफट करते जाइए। अब फिर -4 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि -4 a के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो a की वैल्यू इसमें जितने हैं, जितने भी रियल नंबर है उनके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -4 का। तो -4 × 2 -8, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर -4 × 3 कॉलम का कर रहा हूँ पहले तो -4 × 3 -12 -5 का -4 × 5 करेंगे तो -20 हो जाएगा। फिर -4 × -1 तो दो माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4। फिर बाद में -4 का 2 के साथ तो -8, फिर -4 का 1 के साथ करेंगे तो -4,
फिर बाद में -4 के 0 से करेंगे तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है 0। -4 का -4 के साथ करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। फिर -4 का 9 के साथ करेंगे तो माइनस और 4 9 जा 36 हो गया। तो ये सामने आपके ये आ गया। अब इसको हमने क्या कर लेना है प्लस कर लेना है, ठीक है, प्लस कर लीजिए। यहाँ 17 है और यहाँ -8 है तो 17 - 8 क्या हो जाएगा 17 - 8 करेंगे तो 9 आ गया। -24 और -12 दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड करोगे तो -36 आ गया। नीचे -7 है, ये -20 है तो ये -27 हो गया। -1 और 4 देखिए प्लस माइनस है तो घटता है, 4 - 1 3 हो गया। फिर -1 और -8 ये दोनों क्या हो गए -9 हो गए। फिर 1 और -4 ये क्या हो गया -3 हो गया। फिर यहाँ पे 3 और 0 है तो 3 आ गया। फिर यहाँ पे -16 है और ये +16 है तो 0 हो गया। यहाँ पे 1 है और -36 है तो वो दोनों को अगर सॉल्व करते हैं 1 है ना, हाँ 1 है और ये -36 है तो क्या आ गया -35 आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। मैट्रिक्स में क्या करते हैं ऐसे इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं और जब अभी ये किसके इक्वल है 3c के ऊपर से आप करते ही आ रहे हो 3c का, तो ये c के साथ ये 3 मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और सारी वैल्यू जैसे थी वैसे लिख लो। 9 -36 -27 यहाँ 3 यहाँ -9 यहाँ -3 यहाँ 3 0 यहाँ -35 ये फटाफट हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे इनमें सारी वैल्यू के साथ ये 3 को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सारी वैल्यू के साथ डिवाइड करो, देखो c की वैल्यू आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगा 9 / 3 करोगे तो 3, यहाँ 36 -36 है तो 3 से 36 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 12, तो ये -12 हो गया। 27 को करोगे तो क्या आ जाएगा -9, फिर 3 1 जा 3, फिर ये 3 3 जा 9 होता है, फिर 3 1 जा होता है, फिर 3 1 जा होता है, 0 से तो वही आएगा 0 ही आएगा। फिर 35 है तो -35/3 हो जाएगा। ये आपके सामने c की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से तो करना है, सभी जितने भी आपके सामने वैल्यू आएंगे इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ मैंने और कमाल नहीं किया है, जो हमें बेसिक चीज़ें आती हैं वही काम किया है। बस मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट याद रखने का कि प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है। आगे आपको मल्टीप्लिकेशन भी सीखने को मिलेगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर और भी कुछ आएगा, जैसे अभी इसके बाद जो सीखोगे एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के क्या होते हैं, मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी समझाऊंगा। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज होता क्या है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर में हो चाहे वो थर्ड ऑर्डर में हो, किस तरीके से उसके ट्रांसपोज निकाले जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि ताकि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ें सीखेंगे। आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है थोड़ा लिख देते हैं, लिखेंगे ना आप लोग भी मेरे साथ लिख लीजिए। इफ़ ए की वैल्यू दे दिया है, सेकेंड ऑर्डर में है 2 3 4 1, बी दे दिया है 1 2 2 4 1 है, फिर क्या दिया है एंड सी भी दे दिया है 0 -1 1 2 ये दे दिया है। कह रहा है कि देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स की मैट्रिक्स आपको बताना है सच डैट। अब सच डैट में देखो टेक्निक दिया है, क्या टेक्निक दिया है सच डैट और क्या दिया है 2x + a = 3 ब्रैकेट में x +
1/2 a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, और प्लस सी ये दिया है, इतना सारा लंबा दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें तो वही करना है एक्स की वैल्यू। तो पहले इन्हीं को सॉल्व करके कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें करना आसान हो जाएगा, और वही तो हमें सीखना है, वही तो हमें लेकर आना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए एक बार। देखिए आपके सामने है, ए बी सी दिया है आपके सामने, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए मैं इसको ये वाले को बता देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो दिया है 2x प्लस ए, इन्हीं को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें आएगा। x में साथ हाफ a प्लस बी है, और ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ c ऐड है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो ये 2 जो था ना, यहाँ पे इसके साथ क्या था, मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं। तो पहले 2x हो जाएगा, फिर 2a हो गया, फिर क्या कर लेंगे, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी तो सॉल्व करना है, पहला ये 3 के साथ x के साथ करेंगे तो 3 × x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 a प्लस b, और यहाँ पे c है, यही है आपके सामने। अब x वाला जो टर्म है ना, इधर कर लो, यहाँ पे क्या है 2x है ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला आ जाएगा -3x हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो a वाला है वो इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये 3/2 a प्लस b लिख लिया, और माइनस ये 2a इधर आके 2a हो गया, माइनस हो गया, उधर प्लस था तो, और ये c, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, जो मैं कर रहा हूँ दिख रहा है। मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को इक्वल के इस साइड कर दिया, तो प्लस था तो माइनस हो गया, और ये वाले को इक्वल के इस साइड कर दिया, देखिए प्लस का इधर माइनस आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या करेंगे, ये जो आपके सामने था, अब इसके बाद हमने क्या कर देना है, इनको सॉल्व कर लेना है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए ये 2x - 3x, ये इसको ऐसे लिखिए। ये देखो इसके डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में अगर मैं 2 लेकर आता हूँ तो ऊपर 2 का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ऊपर भी तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है नहीं तो शॉर्ट में यहाँ पे 2 कर दिया, और इधर भी 2/2 करना पड़ेगा, तब सबके नीचे 2 आ गया। तो यहाँ सबके नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या आया देखो 3a + b मतलब 3a + 3b, और यहाँ पे -4a हो जाएगा, और यहाँ +2c हो जाएगा। होगा कि नहीं। और सबके डिवाइड में जब 2 है तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इक्वल के इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे 4x ये -6x हो जाएगा, ठीक है। 4x - 6x हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन किए तो हो जाएगा कि नहीं। ये वाला इस तरफ मल्टीप्लिकेशन किए हैं, ठीक है, लेके गए हैं इक्वल के, डिवाइड में था तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 3a है, यहाँ -4a है, तो क्या बच गया, -a बच गया। फिर क्या है 3b है, फिर +2c है। अब ये देखो यहाँ पर देखो 4x - 6x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x, और यहाँ पे -a + 3b + 2c। अब यहाँ पर वैल्यू हमने पुट करना है, ठीक है। या तो ये माइनस का सब में मल्टीप्लिकेशन कर दो, सब में करोगे तो यहाँ पे 2x होगा, और ये माइनस वाला प्लस हो गया, और ये प्लस वाला पहले माइनस में लिख ही लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। -3b और -2c, और आपको पता ही है इसको इस फॉर्म में भी कर लेते हैं, -3 × b और यहाँ पे +-2 × c। अब वैल्यू पुट कर लो, ये 2x के बराबर है, 2x के बराबर है। अब a b c की वैल्यू आपने लिखा ही है, वैल्यू पुट कर दो। देखो a की वैल्यू आपने क्या लिखा था, a की वैल्यू 2 3 4 1, यहाँ पे -3 का मल्टीप्लिकेशन b के साथ है, और b की वैल्यू क्या थी 1 2 2 4 था, और +-2 का c के साथ मल्टीप्लिकेशन है, और c की वैल्यू क्या है 0 -1 1 2, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। अब फटाफट कर लेते हैं, और ये किसके इक्वल होगा 2x के, x के नहीं 2x के है, तो 2x
में हमें x फाइंड आउट करना है, तो बाद में पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 3 4 1 है। अभी यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं था, इसमें मल्टीप्लिकेशन है। -3 का 1 के साथ किए तो -3, -3 का 2 के साथ किए तो -6, फिर माइनस यहाँ पर -6, यहाँ पर 3 4 जा 12, -12 हो गया, क्योंकि सब ये अंदर प्लस थे और इधर माइनस है। फिर यहाँ पर देखो -2 का सबके साथ करना है तो 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ -2, यहाँ पर +2 होगा क्योंकि दोनों माइनस थे, और यहाँ पर 2 2 जा 4 मतलब -4 आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे। अब ये देखिए सॉल्व करिए, अभी सबको क्या कर देना है, ऐड कर लेना। पहला अगर देखेंगे तो ये पहला है, इसका पहला ये है, इसका पहला ये है, तीनों को ऐड करिए। देखो 2 -3 -1 और -1 और +0 -1 ही होगा। फिर इसके कॉलम का सेकंड देखिए, ये वाला, ये और ये, ठीक है, तीनों को 4 -6 -2 और -2 और -2 -4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर -4 लिख लिए। अब तीसरा ये वाला और ये वाला, कितने 3 -6 -3 और -3 और +2 5 होगा, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 5 लिख लिए। और नीचे वाला 1 -12 करेंगे तो -11 और -11 में -4 करेंगे तो -15 हो जाएगा। तो ये आपके सामने आ गया। ऐड करने पे -1, फिर उसके बाद से माइनस, यहाँ पर तो 4 लिखा ही नहीं क्या, यहाँ पर 4 आ रहा था ना, -4 वो लिखा ही नहीं था, -4। फिर बाद में यहाँ पर काहे गलत लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5 क्यों लिख दिया मैंने, बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। यहाँ पर आ रहा है देखो 3 और -6 3 बचा, और अच्छा यहाँ पे -3 बचा और फिर 2 के साथ करें तो -1 हो रहा है, ये आ गया, ये आपके सामने आ गया। और ये किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, तो x क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें सब में 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये -1/2, ये -4/2, या -1/2 और यहाँ -15/2, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जो डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ये -4/2 ये तो डिवाइड हो जाएगा तो ये तो -2 आ जाएगा, अब बाकी सब वैसे ही रह जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से एक स्टेप में लिख भी सकते हो, जो डिवाइड हो गया उसको। एक तो आ गया ये -1/2, ये भी -1/2, ये -2 आ गया और ये -15/2, ये आपका आंसर हो जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार लिख लीजिए, फिर दोबारा वीडियो देखिए, आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सर्कल जो मैंने बताया ना, ये आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ये जो सर्कल आपको दिखाया तो ये समझाने के लिए, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी बनाना है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, इसको निकाल भी दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और आपका सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ऐसे कंडीशंस जो दिए हैं, ऐसे कंडीशन में पहले उसको सॉल्व करके और इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे आगे, पहले सेपरेट हर चीज़ों को सीख लेंगे, फिर कंबाइन कैसे इसको करके करेंगे वो चीज़ें भी आगे टेक्निक बताएंगे आपको, कि ताकि आपके लिए आसान, इजी और बेस्ट हो सके। तो देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।